ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस शानदार सेशन में, शानदार वर्कशॉप में जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया आप लोगों के लिए। राइट, आप टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि सक्सेस मंत्रा बाय सोनू शर्मा सर। राइट, मेरा नाम गौरव भाटिया है और मैं एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। 2004 पास आउट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। 10 साल 11 साल दोस्तों मैंने जॉब किया, और जॉब के साथ साथ मैंने कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी किए। इंश्योरेंस का काम किया, बॉयलर में फ्यूल सप्लाई करने का काम किया, अपना कंपनी रन किया, आई कंट्रोल सिस्टम के नाम से पैनल मैन्युफैक्चरिंग का अपना कंपनी रन किया। तो बहुत सारे काम किए जॉब के साथ साथ, अच्छी जॉब में रहा। राइट, लेकिन जिस चीज की कमी थी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, हम लोग, आई बिलोंग टू अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बट अ हम्बल फैमिली। तो हमारे पास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती पढ़ाई लिखाई के अलावा। राइट, तो मैं पढ़ लिख के जॉब करने लगा। 2004 सितंबर में मेरा जॉब लग गया पहला। 10 साल 11 साल जॉब किया। राइट, और लेकिन लाइफ में कोई दिशा नहीं थी। बहुत कुछ कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, अच्छी खासी जॉब थी, बिजनेस भी कर रहा था, लाइफ में कोई दिशा नहीं थी। वो बोलते हैं आम आदमी अगर दिशा बदल ले तो उसकी दशा बदल जाती है। दिशा नहीं थी, लेकिन वो दिशा, वो डायरेक्शन को दिखाने वाला भी नहीं था। वो डायरेक्शन को दिखाने वाला भी नहीं था। वो कोचिंग नहीं थी कि अगर एक लेवल पर जाना है तो दूसरे लेवल पे जाने के लिए क्या करना है, फिर उससे आगे लेवल पे जाने के लिए क्या करना है, फिर उससे आगे लेवल पे जाने के लिए क्या करना है। वो कोचिंग नहीं थी। राइट, और साथ ही साथ टीचिंग नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत, क्या सही क्या गलत। ये टीचिंग नहीं थी, ये मेंटरशिप नहीं थी। ये मेंटरशिप नहीं थी। जनवरी 2014, जनवरी 2014 को मेरी लाइफ में एक इंसान का एंट्री होता है जो आज शख्स नहीं शख्सियत हैं, और वो मुझे दिशा देते हैं सर। वो सबसे पहले मेरी सोच पे काम करते हैं, सबसे पहले मेरे माइंडसेट पे काम करते हैं। वो बोलते हैं आम आदमी अगर सोच बदल ले तो सब कुछ बदला जा सकता है। हम लोग पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं अगर हमारी सोच बदल जाए, और अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो उस इंसान ने सबसे पहले, उस शख्सियत ने मेरे को दिशा दी, मेरे को सही डायरेक्शन दी, मुझे कोच किया, पग पग पर मुझे कोच किया, पल पल पे मुझे कोच किया, मुझे बताया कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद अगले लेवल पे कैसे पहुंचना है, मुझे टीच किया, मुझे ये बताया कि सही और गलत क्या है। राइट, सही और गलत देखने के तरीके को, अंदाज को बदला। और आज वो बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। राइट, वो अगर अपना मुट्ठी खोल दें तो मेरे जैसे लाखों गौरव भाटिया निकल आए। राइट, और आज आप सबको मौका मिल रहा है, आज आप सबको मौका मिल रहा है वो सक्सेस मंत्रास लेने का, जो सक्सेस मंत्रास ने मुझे सक्सेसफुल बनाया और हजारों लाखों लोगों को सक्सेसफुल बनाया और करोड़ों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। राइट, और इंडिया में बात करूं तो the fastest growing educational YouTube channel, more than around 5.5 million सब्सक्राइबर्स हैं। अराउंड 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स हैं जिनको सर ट्रेंड करते हैं, उनके सीईओज, उनके वीपीज, उनके सीनियर मैनेजर्स, उनके सेल्स फोर्स को ये बताते हैं कि कंपनी को कैसे रन करना है, अपनी सेल्स फोर्स को कैसे चलाना है। राइट, और कंपनी को किस तरह से प्रॉफिटेबल बनाना है। और बहुत अच्छे खासे चार्जेस भी चार्ज करते हैं उसके। लेकिन आज आपके पास मौका है उस शख्सियत को एब्सोल्युटली फ्री में सुनने का। देखिए, कोई चार्जेस तो नहीं लग रहे, लेकिन जो भी सर बोलें उसको इस तरह से लीजिएगा जैसे आपने बहुत बड़ी कीमत पे की हो यहाँ तक आने की। इसीलिए पेन और पेपर लेकर, पेन और डायरी लेके अपने साथ में जरूर बैठिएगा। जो भी बताएं उसको नोट कीजिएगा। जो 100 कॉर्पोरेट को चला सकते हैं वो मुझे और आपको तो बड़ी आसानी से चला सकते हैं। मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। राइट, और उस शख्सियत को मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा विदाउट एनी डिले। सो आप जहां पर भी हैं ग्रेटिट्यूड पे करते हुए, लर्निंग एटीट्यूड के साथ, मैं चाहूंगा स्वागत करें नन अदर देन माय मेंटर, नन अदर देन माय गुरु, श्री सोनू शर्मा सर। प्लीज वेलकम सर। So very good morning, everybody. I hope I am audible, Gaurav. Yes sir, yes sir, you are audible. Absolutely, looking wonderful sir, looking very handsome. In your eyes. Always. Health. Right sir. How is your health, my dear? मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल ठीक हूँ सर। Everything is fine? Yes sir, yes, absolutely fine. Will be Uh, will be in the field very soon.
the gala and khansi and cough. Absolutely fine, sir. Thank you so much. So thank you गौरव फॉर इनवाइटिंग मी, और ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत सारे TSS परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आज का सेशन में कुछ खास बातें मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो आप सबका स्वागत, जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं आज हमारे साथ इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इस जूम के माध्यम से और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर. आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार. आज के इस पेंडेमिक के अंदर मैं जानता हूं कि ज़िंदगी बहुत टफ हो गई है और बहुत मुश्किल हो गया अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, जैसा लाइफस्टाइल हम लोग 1 साल पहले मेंटेन करते थे. थिंग्स बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस पेंडेमिक, और बहुत सारे लोगों का नौकरियां जा चुका है, बहुत सारे लोगों को हाफ सैलरी पे अपना गुजारा करना पड़ रहा है. बहुत सारे लोगों का EMIs का इश्यूज हुआ पिछले 8, 9, 10 महीने के अंदर. ऑलरेडी फाइनेंशियली हम लोग बहुत टाइट रहते हैं, जितने भी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं. ऑलरेडी फाइनेंशियली हमारा कोई बहुत बड़ा बैकअप नहीं होता. महीने का सैलरी जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसी से हम लोग हर महीने अपना घर गृहस्थी और घर का खर्चा चलाते हैं. अगर वो सैलरी ही आना बंद हो जाए तो रोज़मर्रा के खर्चे कैसे पूरे हों? अगर वो सैलरी ही आधा आना शुरू हो जाए तो खर्चे कैसे आधे हो जाएं? खाना कैसे आधा खाने लग जाएं और बच्चों को दूध कैसे आधा पिलाना शुरू कर दें? फीस कैसे आधी भरनी शुरू कर दें? खर्चे ज्यों के त्यों हैं, लेकिन कमाइयाँ बहुत सारे लोगों की इस पेंडेमिक में बहुत बुरी तरह से टूट गई. आप सब जानते हैं, दिवाली का फेस्टिवल निकल गया. MSME सेक्टर, जिसके लिए मैं परसों एक बहुत बड़ी वर्कशॉप कर रहा था, वो अपना बिजनेस 25-30% भी नहीं बना पाए. यानी इस दिवाली जैसे माहौल के अंदर भी 70-75% बिजनेस डिप रहा. दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ पर बिजनेसमैन, व्यवसायी, लघु उद्योग, छोटे व्यवसायी, रेहड़ी पटरी वाले, हमारे भाई दोस्त, ये सब लोग करीब करीब 6-6 महीने के पैसे निकाल लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं. लेकिन पूरा का पूरा त्योहार, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, ये सब निकल गए, लेकिन पूरे के पूरे बिजनेसेस 25-30% से ऊपर नहीं उठ सके. ये इस पेंडेमिक की मार है. इस कोविड-19 ने पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा. साथियों, और ये अभी लंबा चलने वाला है. वैक्सीन जनवरी में उम्मीद है आने की, 10 करोड़ वैक्सीनेशन आज मैं पढ़ रहा था सवेरे, तो जनवरी में आएगा. अभी हमारे पास स्टिल वी हैव 2 मंथ्स, 2 महीने पड़े हैं. 250 रुपये का वैक्सीन होगा गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, और 1000 रुपये का वैक्सीन होगा फॉर प्राइवेट फार्मास्यूटिकल, जितने भी लोग केमिस्ट की शॉप चलाते हैं, ड्रगिस्ट शॉप है, ऐसा न्यूज़ में है. और 90% ये इफेक्टिव भी होगा, ऐसा सुना जा रहा है. थोड़े से पेशेंस की और ज़रूरत है. 1 से 2 महीना हम अपने घरों में रहें, जितना रह सकते हैं. सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हाथ सैनिटाइज करते रहें. 10 महीने निकालनी है, अब 2 महीने की बात और है. लेकिन आज जिस विषय पे मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, और वो है हाउ टू ग्रो इन दिस पेंडेमिक. क्या आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं? क्या आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? और इस पेंडेमिक ने बहुत सारे लोगों के सोचने का तरीका पूरी की पूरी तरह से बदल दिया है. देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, बहुत होशो-हवास के अंदर, कि मैं बिज़नेस के अंदर करीब-करीब 20 बरस से हूँ. नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 20 साल से हूँ, और सेल्स की दुनिया में करीब-करीब 20 बरस से हूँ. 2 डिकेड मुझको हो गए. 20 साल बहुत बड़ा अरसा होता है साथियों. और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अपना करियर मैंने शुरू किया, और आज बहुत कुछ पाया इस 20 साल के दौरान, और बहुत कुछ दुनिया को बदलते हुए देखा 20 साल में. और मेरा तो ऐसा मानना है कि जितनी दुनिया 20 साल में बदली है, उतनी तो शायद पिछले 200 साल में नहीं बदली होगी. टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है. आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हज़ारों लोग मुझे सुन रहे हैं. क्या ये 20 साल पहले पॉसिबल था कि आप अपने घर में बैठें, अपने ऑफिस में मुझे सुन सकें? तो जवाब है बिल्कुल नहीं. बात करना तक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आउटगोइंग कॉल्स बहुत कॉस्टली थी. तो सब कुछ बदल गया. टेक्नोलॉजी बदल गई. हमारे और आपके घर के टेलीविज़न बदल गए. हमारे आपके घर के रेफ्रिजरेटर के स्टाइल बदल गए. सेल फोन्स बदल गए. हमारे आपके कपड़ों का स्टाइल बदल गया.
बहुत सारे लोगों का हेयर स्टाइल बदल गया। और इस 20 साल के अंदर बेड बदल गए, गद्दे बदल गए, ब्लैंकेट्स बदल गए, और मैं कहता हूँ सोफा के डिजाइन बदल गए। सब कुछ इस 20 साल के अंदर करीब करीब हमारे इर्द गिर्द बदल गया। लेकिन एक चीज जो अभी भी नहीं बदली, अगर वो नहीं बदली गई तो हालात और खराब होंगे, और वो है हमारे सोचने का तरीका। जैसा हम 20 साल पहले सोचते थे आज भी वैसा ही सोचते हैं। 20 साल पहले जैसे हमारा थॉट प्रोसेस था, मुझे अफसोस है ये बताते हुए कि आज भी 90%, 90%, 95% भारतीयों का वैसा ही थॉट प्रोसेस है। जब आपने सब कुछ बदल लिया, अपनी घड़ी बदल ली, मोबाइल फोन न जाने कितनी दफा बदल लिए, अपग्रेड कर लिए, अपडेट कर लिए, टेलीविजन सेट बदल लिए, रेफ्रिजरेटर बदल लिए, ओवन बदल लिए, सब कुछ बदल लिया, लेकिन सोचने का तरीका वैसे का वैसे ही है। सोचने का तरीका वैसे का वैसे का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जैसा 20 साल पहले सोचते थे, 95%, 90% लोग आज भी वैसा ही सोचते हैं कि पैसा कमाने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला नौकरी, दूसरा व्यवसाय। पहला नौकरी, दूसरा व्यवसाय। नौकरी करने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा करना जरूरी है। व्यवसाय करने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान और पूरी की पूरी दुनिया इन दो ग्रहों के इर्द गिर्द चक्कर लगाती थी, नौकरी और व्यवसाय। नौकरी करने के लिए घर वाले बोलते थे बहुत अच्छा पढ़ लो, बहुत अच्छा पढ़ लो, बहुत अच्छा पढ़ लो, अच्छी नौकरी लगेगी, इंजीनियर बन जाओ, एमबीए कर लो, एमबीबीएस कर लो, सीए कर लो, सीएस कर लो, फैशन डिजाइनिंग कर लो, बहुत अच्छा पढ़ लो ताकि बहुत अच्छी नौकरी लग सके। और जिनके फादर, फोर फादर, ग्रैंडफादर के पास बहुत सारे पैसे थे, बैकअप था, सपोर्ट सिस्टम था, फैक्ट्रीज थी, वर्कशॉप्स थी, वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ज्यादा प्रेरित नहीं भी करते तो चलता था, क्योंकि उनको लगा लगाया बिजनेस, जमा जमाया बिजनेस फादर से मिलने वाला था। तो दो सूरतें थी पैसा कमाने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की, नौकरी और व्यवसाय। आज 20 बरस के बाद देश की 90%, 95% आबादी आज भी इन्हीं दोनों सूरतों के इर्द गिर्द चक्कर मारती है, नौकरी और बिजनेस। बदल गया है दुनिया, तो क्या पैसे कमाने के तरीके नहीं बदलेंगे? जब सब कुछ बदल गया है, हमारे पेन से लेकर, पेंसिल से लेकर, टूथपेस्ट, टूथब्रश से लेकर सब कुछ बदल गया। पिछले 20 साल में अपने इर्द गिर्द में देखें तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। तो जब सब कुछ बदल गया तो क्या हमारे पैसे कमाने का तरीका नहीं बदलेगा? तो मेरा जवाब है जी हाँ, बदलेगा, बदल चुका है, आपकी आंखों के सामने है, बस हम आंख पे पट्टी बांध के ना बैठें। सब कुछ बदल गया है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, लेटेस्ट तरीके हैं जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अपने सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। उसी में कुछ चीजें, कुछ नजरिया मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। मुझे अगले आध घंटा मैं आपके साथ हूं, और इस आधे घंटे में आपको बहुत कुछ सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा जो मैंने 20 साल में अपनी जिंदगी में सीखा है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक शब्द आ रहा है जिसको इस पे लिखा है सक्सेसफुल पीपल फॉलो फुटस्टेप्स। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। जिंदगी में सफल होने के लिए क्या करना जरूरी है, जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या करना जरूरी है? तो उसका जवाब नीचे लिखा है सक्सेसफुल पीपल फुटस्टेप्स। कितनी आसान बात है यार, कितनी साधारण बात है। लेकिन कभी कभी पीएचडी करने के बाद भी इतनी साधारण सी बात साला समझ में नहीं आती। पीएचडी करने के बाद भी इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। कोशिश करते हैं लोग, मैं आपको अगर एक औजार दे दूं, एक हथियार दे दूं और आपको कुआं खोदने को बोलूं, कुएं में से पानी निकालने को बोलूं, तो आप खुदाई करना शुरू करेंगे, स्वाभाविक है। खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे। कितनी मेहनत कर सकते हैं? 24 घंटे, साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन। उस पानी को निकालने के लिए आप कितनी मेहनत कर सकते हैं? दिन का 24 घंटे खुदाई कर सकते हैं, हफ्ते के 7 दिन काम कर सकते हैं, साल के 365 दिन काम कर सकते हैं, बस। लेकिन अगर उस जगह पानी ही नहीं है तो जितनी पूरी जिंदगी खुदाई करें, क्या पानी निकाल सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं।
तो 95% लोग, बुरा मत मानिएगा, इस देश में वहां खुदाई कर रहे हैं जहां पानी नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि कहाँ पानी है और कहाँ पानी नहीं है? तो साथियों, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। कोई मेंटोरशिप चाहिए, कोई सफल आदमी चाहिए जो आपको बता सके कि भाई यहाँ खुदाई मत कर, यहाँ खुदाई कर। वहां हो सकता है 10,000 फुट खुदाई करने पर भी पानी ना मिले, लेकिन यहाँ 100 फीट खोदने पर भी पानी मिल जाए। बस हमको ट्रस्ट करना है उस सफल आदमी की बात पे, विश्वास करना है उस सफल आदमी की बात पे। कहते हैं कि आदमी हमेशा वो सफल है जो सफल लोगों को सुनता है। आदमी वो सफल है जो सफल लोगों की मानता है। आदमी वो सफल है जो किसी को फॉलो करता है, किसी की तरह बनना चाहता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा, जो कि अनेकों बार मैंने उदाहरण दिया है अपने अपने अलग अलग वर्कशॉप्स के अंदर। साधारण उदाहरण है, सर्दी का उदाहरण है। सर्दी में सटीक है ये उदाहरण। मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या आपने कभी गाड़ी चलाया है? लोग बोलते हैं हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी कार ड्राइव किया है? आप जवाब देंगे शायद हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कभी फॉग में गाड़ी चलाया है, धुंध में गाड़ी चलाया है? तो आप शायद कुछ लोग कहेंगे हाँ। तो फॉग के अंदर नॉर्मली जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं तो किसी एक बड़ी गाड़ी को फॉलो करते हैं, राइट? कोई हमारे आगे ट्रक चल रहा है, उसकी हेडलाइट को फॉलो करते करते हम यात्रा करते हैं। कोई हमारे आगे बस चल रही है, उसकी बैकलाइट को फॉलो करते करते हम लोग यात्रा करते हैं। या हमारे आगे कोई कार चल रही है, हम उसकी पीछे की लाइट को फॉलो करते करते यात्रा चल रहा है, हम उसको फॉलो करते हैं। क्या आप जानते हैं जो आदमी व्हीकल चला रहा है वो बालिग है कि नाबालिग? क्या आपको पता है कि उसकी उम्र 18 साल से कम है या ज्यादा? क्या आपको पता होता है कि वो ड्रिंक कर रखा है या कि नहीं? क्या आपको पता होता है कि वो महिला है कि पुरुष? क्या आप उसको कभी मिले हैं? क्या कभी उसको जानते हैं? क्या कभी मिलेंगे? तो जवाब है ना। आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं सामने वाले आदमी की कार को। फॉग में जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब आपको अपनी आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तो आप सामने वालों की आंखों को फॉलो करते हैं। और दोस्तों, जिंदगी खतरे में डालते हैं क्योंकि आप सामने वाले को जानते भी नहीं है। वो अगर 60 पे चलता है तो आप 60 पे चलते हो, वो अगर 40 पे चलता है तो आप 40 पे चलते हो, वो अगर एक्सीलेटर 80 कर देता है तो दोस्त आप 80 कर देते हो। कितना ब्लाइंडली फॉलो करते हो जब जिंदगी दांव पे लगानी होती है। जिंदगी दांव पे लगी है। अगर वो कहीं से गलती से गाड़ी ठोका तो आपकी गाड़ी ठुकने में 99% चांस है कि ठुक जाएगी उसके साथ ही। बट वी ब्लाइंडली फॉलो द पर्सन वी डिडंट नो एट ऑल। तो क्या आपको अपनी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो नहीं करना चाहिए जिसको आप जानते हैं और जो सफल है? उससे नहीं पूछना चाहिए कि भाई तू कैसे सफल हुआ, तूने क्या किया, हमें भी कुछ बता दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया सफलता से मोहब्बत करती है, सफल लोगों से नफरत करती है। और अगर वो सफल लोग हमारे इर्द गिर्द के हों तो नफरत और बड़ी हो जाती है। सफलता से सबको मोहब्बत है, सफल लोगों से सबको नफरत है कि ये कैसे कर गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो ये पहला सिद्धांत है कि सक्सेसफुल पीपल फुटस्टेप्स, सफल लोग खुशबू छोड़ते हैं। आपके इर्द गिर्द, अड़ोस पड़ोस में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में कोई सफल व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं, आप उससे पूछिए कैसे किया, वो आपको बताएगा ऐसे किया। और एक इंडस्ट्री जिसमें लोग खुद आपको आके बताएंगे कि हमने ऐसा किया, आपको ट्रस्ट करना है, जिस इंडस्ट्री में मैं 20 साल से हूं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। यहाँ आपको लड़के, लड़कियां, हाउसवाइफ, ओल्ड एज पीपल आपका हाथ खुद पकड़ के आपको चलना सिखाएंगे कि हम आपको बताते हैं कि हम कैसे 25 साल की उम्र में मर्सिडीज ले सके। वो आपको खुद बताएंगे कि हम कैसे 70 साल की उम्र में भी 50 लाख रुपए महीना बना रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि मैं कैसे 19 साल की छोटी सी उम्र में 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं। वो आपको बताएंगे कि मैं नौकरी छोड़ने के बाद कैसे इसमें इतना कामयाब हो गया। आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है गाइस। सफल लोगों की बात सुनिए, सफल लोगों के पास रहिए। सफल लोगों का अपना एक आभा मंडल होता है, बस उनके राडार में रहिए, उनकी रेडियस में रहिए। आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो सकती है। मेरी पहली सूत्र आपको है
कि सफल लोगों के इर्द गिर्द रहने के रास्ते ढूंढिए। टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स। मौका उसी को मिलता है जो मौके बनाता है, और मौके मिलते नहीं हैं साथियों, मौके बनाए जाते हैं। टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स। जो काम आप कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं? तो कोई कहता है कि मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, कोई कहता है मैं एक ही काम 15 साल से कर रहा हूं। तो मैं बोलता हूं कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते? नई जिंदगी बनाने के लिए कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते? नया काम क्यों नहीं करते? कुछ नया क्यों नहीं सोचते? कुछ नया, कुछ नया। तो कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं रिस्क होता है, डर लगता है, फेल हो गए तो क्या होगा, कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा, जग हंसेगा, लोग मजाक बनाएंगे। तो मैंने कहा इन सब के डर से क्या अपने सपनों का पीछा करना छोड़ दोगे? लोगों के मजाक बनाने के डर से क्या अपने सपनों का पीछा करना छोड़ दोगे? क्या लोगों के डर से अपने घर वालों को अच्छा जिंदगी देने के बारे में सोचना बंद कर दोगे? कुछ नया नहीं करोगे तो कुछ नया होगा नहीं दोस्त। कुछ नया नहीं करोगे तो कुछ नया होगा नहीं। टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स। कुछ चलेंगी चीजें, कुछ नहीं चलेंगी। किसी को नहीं पता किसके लिए क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। सफल लोगों की सिंपल सी कहानी है, वो नई चीजें ट्राई करते हैं दोस्त। दे ऑल ट्राई न्यू थिंग्स। और जो नई ट्राई करते हैं चीज, उसको कम से कम 10-15 बार प्रयास करते हैं करके देखने का। नहीं चलता फिर कुछ और ट्राई करते हैं, नहीं चलता फिर कुछ और ट्राई करते हैं। लेकिन कोई भी एक नई चीज को ट्राई करने में कम से कम 10-15 अटेम्प्ट लगाते हैं, कुछ फिक्स टाइम देते हैं उसको करने का। लेकिन सब लोग कुछ नया ट्राई करते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी, रिलायंस ने जब पहली बार रिलायंस शुरू किया, तो जो काम रिलायंस ने आज से 70 साल पहले या 50 साल पहले या 40 साल पहले किया, क्या आज भी वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं? क्या रिलायंस इंडस्ट्री ने सबसे पहले कपड़ा बनाने का जो काम शुरू किया, जो कपड़े से अपना बिजनेस चालू किया, आज क्या वो सिर्फ कपड़े के काम में है? तो जवाब आएगा नहीं। रिलायंस ने सब कुछ किया, सब्जी तक बेची, फोन तक लाए, रिफाइनरीज खोली, न जाने कितने ज्यादा बिजनेसेस सेटअप किए। कुछ चले, कुछ नहीं चले। लेकिन क्या उन्होंने वही काम कर रहे हैं जो 70 साल 60 साल पहले शुरू किया था? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। दे ऑल आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। गोदरेज का नाम हमने सुना था जब हमारे घर में गोदरेज का रेफ्रिजरेटर था। क्या गोदरेज आज सिर्फ रेफ्रिजरेटर बनाता है? तो जवाब आएगा नहीं। ऑल आउट भी बनाता है, प्रॉपर्टी भी बेचता है, न जाने गोदरेज क्या क्या करता है। लेकिन क्या जो गोदरेज 20 साल 40 साल पहले किया था, क्या आज वही कर रहा है? तो आएगा नहीं। दे ऑल आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। बड़े बड़े लोगों से सीखिए, वो हर चीज हरदम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। आप सब कुछ वही कर रहे हैं जो 10 साल पहले कर रहे थे, जो 5 साल पहले कर रहे थे, जो 4 साल पहले कर रहे थे। आपकी जिंदगी में कुछ नया नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स। फेल होने की टेंशन मत लीजिए। फेल होना सुखद अनुभव है। आप उन लोगों से अच्छे हैं अगर फेल हो जाते हैं जिन लोगों ने कभी जिंदगी में कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, फेल होना सुखद अनुभव है। कम से कम हम उन लोगों से तो अलग हैं जो प्रयास ही नहीं किए। और दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी पहला अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, इस डर से कि फेल हो जाएंगे। हो सकता था कि वो अटेम्प्ट करते तो कामयाब हो जाते, लेकिन डर के मारे क्या होगा अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स गाइस। कुछ नया करिए। और आज जिस व्यक्ति ने आपको एक लिंक भेजा है, वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग सिंस लास्ट 20 ईयर्स, वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिंस लास्ट 20 ईयर्स। और हमने अपना जिंदगी बदला, अपने साथ न जाने कितने हजारों लाखों लोगों का लाइफ परिवर्तित कर दिया। मैंने नई चीज करी। मैं इससे पहले पढ़ाता था। आई वॉज रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट बिफोर कमिंग इन टू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, पढ़ाता था। आई यूज्ड टू टीच कॉस्ट अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, ये सब मैं पढ़ाया करता था। तो 3-4 साल मैंने पढ़ाया। फिर मुझे लगा नहीं यार, ये मेरे मतलब का काम तो है, लेकिन ये थोड़ा जो इसका डायामीटर है वो थोड़ा कम है, मुझे कुछ बड़ा करना है। सो मैंने वो छोड़ दिया, कुछ नया किया, नेटवर्क मार्केटिंग करी। नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया। लोगों ने मजाक बनाई, लोग हंसना शुरू किए, मिस्टर शर्मा आप पागल हो गए हैं।
ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग का राग आप गा रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है कि मात्र 2-4 हज़ार रुपए लगा के कोई करोड़पति हो जाए, मात्र 5-6 हज़ार रुपए का सामान खरीद के कोई अरबपति हो जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं उनको एक ही बात बोलता था कि ज़माना बदल रहा है। तुम बदलते हुए ज़माने को अपनी आँखों से देख नहीं पा रहे और मुझे नज़र आ रहा है, बस यही फ़र्क है। आँखें भगवान ने सबको 2 दी हैं, लेकिन देखने का नज़रिया सबका अलग-अलग होता है। ये नज़रिया उनकी ज़िंदगी बदल देता है। तो आज से 20 साल पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो मेरा देखने का नज़रिया उन लोगों से अलग था, जो इस बिज़नेस के बारे में कुछ ऐसा सोचते थे, जो मैं नहीं सोच रहा था। मैं उनसे बिल्कुल अलग सोच रहा था। और आज अपना करियर स्कूटर से शुरू करने वाला एक साधारण सा इंसान, आज अपने पौने 2 करोड़ रुपए की गाड़ी के बारे में बात कर रहा है और खरीदने जा रहा है अगले महीने। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। लेकिन एक ही चीज़ के कारण हुआ, टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स। तो आज आपको कुछ नया करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस में हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी नौकरी के साथ कुछ अलग करिए। अपने बिज़नेस के साथ कुछ अलग करिए। पार्ट टाइम में एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ चलिए इस पेंडेमिक के अंदर। वो कहते हैं ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, लेडीज एंड जेंटलमैन। आदमी को बरसात आने से पहले छतरी खरीद लेनी चाहिए और पिछले 10 महीने से तो मूसलाधार बारिश हो रही है इस पेंडेमिक की। आपको सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग का जरूरत है। हर मोटर व्हीकल अपनी कार में स्टपनी इसीलिए देता है कि खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ रास्ता हो, कोई दूसरा टायर है जिसको लगा के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। इस पेंडेमिक में वही हुआ, वही लोग परेशान हुए, वही लोग दिक्कत में आए जिनके पास सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था। एक ही सोर्स था और उस पर अटैक हुआ। नौकरी थी, उस पर अटैक हुआ। बिजनेस था, उस पर अटैक हुआ और उन्होंने दूसरा रास्ता नहीं बनाया था। चींटियां भी बरसात आने से पहले अपना आटा, अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि बरसात में ये नहीं होगा। मुसीबत आने का इंतजार मत करिए, मुसीबत आने से पहले ही उसकी तैयारी कर लेना ही धर्म है। जानवर भी करते हैं, हम तो फिर इंसान हैं। ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। कुछ अलग करिए। सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की जरूरत है आपको भी, मुझको भी, हम सबको। कुछ अलग करिए। जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया है उससे जरूर कांटेक्ट करिए, उससे पूछिए कि सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग क्या हो सकता है और उसकी बात पे भरोसा करिए, विश्वास करिए। शक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी भर शकी रहना पाप है। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर चीज को शक की नजर से देखते हैं। हमारी आदत ऐसी हो गई है, हमने चश्मा ही नेगेटिव लगा लिया है। ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी ठीक नहीं है। हमसे बढ़कर ज्ञानी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, हमको ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट करना सीखिए, भरोसा करना सीखिए। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक पास ऑन किया है, उससे संपर्क करिएगा मेरी मीटिंग के बाद और उससे पूछिएगा कि कैसे सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग हम कर सकते हैं तुम्हारे साथ, कैसे सोनू सर के साथ हम काम कर सकते हैं। टेक चांस, ट्राई न्यू थिंग्स। मैं करीब करीब 14 महीने पहले वेस्टिज में आया। तारीख थी सितंबर 14 सन 2019। आज से ठीक करीब करीब 14 महीने पहले मैंने एक नई यात्रा शुरू करी अपनी जिंदगी की। मैंने कहा ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। मैं जिस पहली कंपनी में था, आई वॉज अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपीज अ मंथ। यस, यू हर्ड मी राइट। 25 लाख रुपए कमाता था हर महीने के। बस सनक थी, जुनून था। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक। फिर करेंगे नौकरी, फिर लेंगे बंदूक। जीरो कर दिया अपने आप को और सितंबर 14 2019 को जीरो से फिर यात्रा शुरू करी। क्योंकि मैंने आपको कहा है ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। एक ही चीज बार बार मत करिए, लगातार मत करिए अगर वो आपको संतुष्टि नहीं दे रही तो। और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो बड़ा सोचना चाहते हैं, वो कहते हैं गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। एक किनारा छोड़ना पड़ता है दूसरे किनारे पे पहुंचने के लिए। एक किनारा छोड़ना पड़ता है दूसरे किनारे पे पहुंचने के लिए। तो 14 सितंबर 2019 को मैं एक नई दुनिया का हिस्सा बना जिसका नाम है वेस्टिज। आज 3000 करोड़ की ये कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेल्स कंपनी है। आज ये कंपनी पूरी दुनिया के अंदर टॉप 100 कंपनीज में 30वें पायदान पे है, 30th रैंक। इस कंपनी ने
न जाने कितने आम भारतीय लोगों के सपने साकार किए। आज इस कंपनी में करीब करीब 700 से ज्यादा लग्जरियस गाड़ी चलाने वाले दोस्त हैं, जो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर ये सब चला रहे हैं। 700 लोग। कैन यू बिलीव इट? मैंने कहा फॉलो सक्सेसफुल पीपल फुटस्टेप्स। क्या हम इन 700 लोगों से हमको नहीं पूछना चाहिए कि हाउ कम, कैसे किया? छोटे नहीं हो जाते हम किसी से पूछने से। रास्ता भी पूछते हैं ना, कभी किसी से रास्ता भटक जाते हैं तो क्या छोटे हो जाते हैं उससे पूछकर कि भाई ये रास्ता कहाँ है, ये पता कहाँ है, ये एड्रेस कहाँ है? कभी कभी भटक जाते हैं तो ये ईगो थोड़ी होती है कि मैं तो पूछूंगा ही नहीं किसी से रास्ता, मैं तो खुद ही पहुंचूंगा, चाहे साला मुझको 25 साल लग जाए भटकते हुए। नहीं, हम पूछ लेते हैं, कभी पान वाले से पूछ लेते हैं, कभी जूता सिलने वाले से पूछ लेते हैं। यहाँ तो फिर भी 70 वो लोग हैं, 700 वो लोग हैं जो अपनी अपनी लग्जरियस गाड़ी चला रहे हैं, जो 10-20-50 लाख रुपए की इनकम मन कर रहे हैं। उनसे पूछने में क्या शर्म है? पूछिए हाउ कम, कैसे किया? 8,000 लोग अपनी गाड़ियां खरीद चुके हैं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमाने वाले लोग यहां पर हैं। 25 लाख कमाने वाले लोग यहां पर हैं। 1 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग यहां पर हैं। क्या हमें नहीं लगता कि हमें उनसे पूछना चाहिए कि कैसे किया? सीखना चाहिए कि कैसे किया? और ऐसी कौन सी चीज है जो सीखी नहीं जा सकती? जब पैदा हुए तो क्या माँ के पेट में सब सीखा था जो आज हमको आता है? नहीं। साइकिल चलाना भी यहीं सीखे, स्कूटर चलाना भी यहीं सीखे, लोग तो जहाज उड़ाना भी यहीं पर सीखे। सब कुछ सीखा जा सकता है। घुड़सवारी सीखे, स्विमिंग सीखे, पेंटिंग सीखे, सब कुछ सीखे, क्योंकि इंसान सीख सकता है सीखना चाहे तो जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया है, लेडीज एंड जेंटलमैन, उनसे पूछिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ वेस्टिज, कैसे कामयाब हो सकता हूँ। इसमें क्या करना होता है? क्या कुछ पैसा लगता है? क्या कुछ पूंजी लगती है? क्या सामान होता है? सामान खरीदना बेचना तो नहीं होता। क्या करना होता है? पूछिए, आस्क क्वेश्चंस। इफ यू आस्क गुड क्वेश्चंस यू विल गेट ग्रेट आंसर्स। सवाल अच्छे होंगे तो जवाब बहुत अच्छे आएंगे। सवाल पूछने में संकोच मत करिए। नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन। कुछ भी पूछिए, लेकिन पूछिए। पूछने से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, ज्ञान मिलता है, नॉलेज आती है। पूछने से छोटे नहीं होते आप। Why Vestige? Because Vestige is the number 1 network marketing company in India. और उसके साइड में लिखा है why TSS? Because TSS is the fastest growing group of network marketing people all over the globe. I'm really proud कि मैं इस ग्रुप का मुखिया होने के नाते आपको ये बता सकता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप है आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो आपका अपना TSS है। We are creating history every day, ladies and gentlemen. We are creating history. इतिहास हम हर दिन रचते हैं, हर दिन मिटाते हैं, हर दिन रचते हैं, हर दिन मिटाते हैं। अपना ही इतिहास हम रोज तोड़ते हैं और रोज बनाते हैं। अपना रिकॉर्ड रोज तोड़ रहे हैं। कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ खुद से कंपटीशन है। किसी को बेहतर प्रूफ नहीं करना, खुद को बेहतर प्रूफ करना है, अपनी नजरों में ऊपर उठना है। बस ये काम हम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत जानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ कि अगले 6 महीने के अंदर हम नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को पलटने वाले हैं। टेक माय वर्ड्स, अगले 6 महीने के अंदर हम नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को पलटने वाले हैं। न भूतो न भविष्यति। वेस्टिज के साथ मिलकर TSS पूरे हिंदुस्तान में धमाका करने वाला है। वेस्टिज के साथ मिलकर TSS के लीडर्स वो करने वाले हैं जो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। यस, यू हर्ड मी राइट। वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री एवरी डे। हमारा हर अगला महीना पिछले महीने से बहुत अच्छा होता है। 14 महीने में हमने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 14 महीनों के अंदर लोगों ने कमाल की अचीवमेंट्स करी हैं TSS वेस्टिज के अंदर। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे दो शानदार दोस्त ऑलरेडी इस 14 महीने के सफर में अपनी अपनी मर्सिडीज खरीद चुके हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, इन जस्ट 14 मंथ्स। कैन यू बिलीव इट? सिर्फ 14 महीने के अंदर। 14 साल के बाद भी लोग मर्सिडीज खरीदने के बारे में सोच नहीं पाते। 14 महीने में मेरे दो शानदार दोस्त, मेरी टीम के दो शानदार साथी अपनी अपनी मर्सिडीज चला रहे हैं। भूपेश एंड मेघा पहला पावर कपल, संदीप एंड रुचिका और दूसरे पावर कपल, आज दोनों अपनी अपनी न्यू ब्रांड मर्सिडीज जो उन्होंने 10 दिन के अंदर दो लोगों ने खरीदा है, ड्राइव कर रहे हैं। और अगले मात्र 15 से 20 दिन के अंदर ये संख्या 5 गाड़ियों की होने वाली है। यानी 3 और मेरे लीडर्स
मर्सिडीज बाय करने जा रहे हैं। टारगेट सितंबर 2021 तक, जब टीएसएस को वेस्टेज में 2 साल हो जाएंगे, ये गाड़ियों का काफिला 50 तक पहुंच जाएगा। और ये सब आम आदमी है, मैंगो पीपल, मेरी तरह, तुम्हारी तरह। बस इन्होंने कुछ नया सोचा, लोगों से सवाल पूछे, सक्सेसफुल लोगों के इर्द गिर्द रहे, मेंटोरशिप में काम किया, हमारे सबमिशन मोड में रहे और कमाल कर दिया। आइए, ये मौका जिंदगी में बार बार मिलेगा नहीं।